ओम। हम महाभारत ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज हम इस स्वाध्याय की श्रृंखला में उद्योग पर्व के 26वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। पिछली कक्षा में हमने जाना था कि श्री कृष्ण कौरवों के पास हस्तिनापुर में जो कौरव सभा है उसमें अपना व्याख्यान देते हैं, अपना भाषण देते हैं और समझाते हैं कि पांडवों को आधा राज्य दे दिया जाए। तो जो दुर्योधन है वो सभा छोड़कर चला जाता है और आज इस अध्याय में हम देखेंगे कि गांधारी उनको बुलाती है, दुर्योधन को, और समझाती है। तो क्या रिजल्ट निकलता है इसको आज देखते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय श्री कृष्ण का कथन सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता विदुर से शीघ्रता पूर्वक कहा, तात जाओ परम विदुषी तथा दूरदर्शिनी गांधारी देवी को यहाँ बुला लाओ। मैं उसी के साथ इस दुर्बुद्धि को समझा बुझाकर सुमार्ग पर लाने की चेष्टा करूंगा। यदि वह भी उस दुष्ट चित्त दुरात्मा को शांत कर सके तो हम लोग अपने सुहृद श्री कृष्ण की आज्ञा पालन कर सकते हैं। महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा सुनकर विदुर उनके आदेश से दूरदर्शिनी गांधारी देवी को वहां बुला लाए। धृतराष्ट्र बोले, हे गांधारी, तुम्हारा ये दुरात्मा पुत्र गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। ये ऐश्वर्य के लोभ में पड़कर राज्य और प्राण दोनों से हाथ धो बैठेगा। मर्यादा का उल्लंघन करने वाला ये मूढ़ दुरात्मा अशिष्ट पुरुषों की भांति हितैषी सुहृदों की आज्ञा को ठुकराकर अपने पापी साथियों के साथ सभा से बाहर चला गया है। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय पति का ये वचन सुनकर यशस्विनी राजपुत्री गांधारी महान कल्याण का अनुसंधान करती हुई इस प्रकार बोली। गांधारी ने कहा, महाराज, राज्य की कामना से आतुर हुए अपने पुत्र को शीघ्र बुलाइए। आपको अपना पुत्र बहुत प्रिय है, अतः वर्तमान परिस्थिति के लिए आप ही अत्यंत निंदनीय हैं। राजन, इस दुर्योधन को काम और क्रोध ने अपने वश में कर लिया है। ये लोभ में फंस गया है, अतः अब आपका इसे बलपूर्वक पीछे लौटाना असंभव है। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय पिता धृतराष्ट्र के आदेश और माता गांधारी की आज्ञा से विदुर अमर्षशील दुर्योधन को जैसे तैसे पुण्य सभा में ले आए। अपने को मार्गगामी पुत्र को पुण्य सभा में प्रविष्ट हुआ देख गांधारी उसकी निंदा करते हुए शांति स्थापन के लिए इस प्रकार बोली। गांधारी बोली, भरत श्रेष्ठ दुर्योधन, तुम्हारे पिता में भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य तथा विदुर तुमसे जो कुछ कहते हैं अपने इन सहृदयों की वह बात मान लो। यदि तुम शांत हो जाओगे तो तुम्हारे द्वारा भीष्म जी, पिताजी, मेरे तथा द्रोणाचार्य आदि अन्य हितैषी सुहृदों की भी पूजा संपन्न हो जाएगी, प्रतिष्ठा रह जाएगी। भरत श्रेष्ठ कोई भी अपनी इच्छा मात्र से राज्य की प्राप्ति, रक्षा अथवा उसका उपभोग नहीं कर सकता। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया है वह चिरकाल तक राज्य का उपभोग भी नहीं कर सकता। जिसने अपने मन को जीत लिया है वह मेधावी पुरुष ही राज्य की रक्षा कर सकता है। काम और क्रोध मनुष्य को धन से दूर खींच कर ले जाते हैं। उन दोनों शत्रुओं को जीत लेने पर ही राजा इस पृथ्वी पर विजय पाता है। जो राजा काम, क्रोध, लोभ, दंभ और दर्प को अच्छी प्रकार जीतने की कला जानता है वही इस पृथ्वी पर शासन कर सकता है।
तात शांतनु नंदन भीष्म तथा महारथी द्रोणाचार्य जैसा कह रहे हैं वह सर्वथा सत्य है। वस्तुतः श्री कृष्ण और अर्जुन अजय हैं। तुम अनायास ही महिमा भरे कर्म करने वाले महाबाहु श्री कृष्ण की शरण लो, क्योंकि श्री कृष्ण प्रसन्न होने पर दोनों ही पक्षों को सुखी बना सकते हैं। जो मनुष्य अपना भला चाहने वाले ज्ञानी एवं विद्वान सुहृदों के शासन में नहीं रहता, उनके उपदेश के अनुसार नहीं चलता, वह शत्रुओं का आनंद बढ़ाने वाला होता है। तात युद्ध करने में कल्याण नहीं है, उससे धर्म और अर्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर सुख तो मिल ही सकते हैं, फिर सुख तो मिल ही कैसे सकता है। युद्ध में सदा विजय ही हो ये भी निश्चित नहीं है। अतः युद्ध में मन मत लगाओ। शत्रुओं का दमन करने वाले पुत्र, यदि तुम अपने मंत्रियों से ही राज्य सुख भोगना चाहते हो तो पांडवों को उनका यथोचित भाग आधा राज्य प्रदान कर दो। हे भारत, भूमंडल का आधा राज्य मंत्रियों सहित तुम्हारे जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त है। सुहृदों की आज्ञा के अनुसार चलकर तुम सुयश प्राप्त करोगे। वत्स, पांडवों को जो 13 वर्ष के लिए निर्वासित कर दिया गया था, ये भी उनका महान अपकार हुआ है। महामते, तुम्हारे काम और क्रोध से इस अपकार की और भी वृद्धि हुई है। अब तुम संधि के द्वारा इसे शांत कर दो। आज हमने इस अध्याय में देखा कि गंधारी दुर्योधन को कैसे समझा रही है। उसे कह रही है जो उन्होंने 13 वर्ष निर्वासित आपने किया था पांडवों को, ये बहुत उनके साथ महान अपकार हुआ है और अब तुम संधि कर लो, इसको शांत कर लो और आधा राज्य उसको प्रदान कर दो। अब देखेंगे कि दुर्योधन मानता है या नहीं मानता, क्या करता है। आज इतना ही। वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। ओम शांति शांति शांति।